गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंड इंग्लिश में स्वागत है आपका। किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं उम्मीदों को कायम रखने के लिए आज हम लेकर के आए हैं कुछ खतरनाक वाले फिल इन द ब्लैंक्स। तो यदि आपने आज सही आंसर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको ग्रामर में फेल नहीं कर सकती है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और ढेर सारा ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है करी एंड राइस, फिर खाली जगह दिया हुआ है माय फेवरेट फूड, मतलब कि करी और राइस मेरे पसंदीदा भोजन हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज और हैव। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस की तरफ देखें, लिखा हुआ है करी एंड राइस, जो एंड से जुड़ा हुआ है और ये दोनों जुड़ने पर प्लूरल जैसा प्रतीत होता है। लेकिन आपको बता दें, जब दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हो या उसका भाव प्रकट करते हो तो वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज और ये सेंटेंस हो जाएगा करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर खाली जगह दिया हुआ है इन द क्लास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज, वेयर और हैज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ होगा प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कक्षा में थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय और गर्ल को अगर एंड से जोड़ा जाए तो दोनों प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट से ठीक पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वहाँ पर एंड से जुड़ने के बावजूद दोनों को सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीता एंड कुसुम, फिर खाली जगह दिया हुआ है सिस्टर्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर और हैज। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा रीता और कुसुम बहनें हैं। तो हैं के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अब सेंटेंस को देखें, इसमें रीता और कुसुम दोनों सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़े हैं। इसके ठीक पहले ईच या एवरी का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों मिल करके प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अतः प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होना चाहिए। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। अब ये सेंटेंस हो जाएगा रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है राजेश और सुरेश, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्टोलन माई पेन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, हैज या हैव। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा राजेश या सुरेश ने मेरा कलम चुराया है, मतलब कि राजेश या सुरेश में से किसी एक ने ही मेरा कलम चुराया है। अब जैसा कि हम रूल्स के बारे में जानते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार या आर या नार से जुड़े हों तो वहाँ पर सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर मानते हैं। ऐसे में यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राजेश और सुरेश हैज स्टोलन माई पेन। आशा है ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कैटल, फिर खाली जगह दिया हुआ है ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर और हैज। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मवेशी खेतों में चर रहे हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस में देखें, कैटल जो आपको देखने में सिंगुलर लग रहा होगा लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नाउन है और हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल में लगना चाहिए। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है माई सीजर्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है वेरी शार्प। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज और वाज। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मेरी कैंचियाँ बहुत तेज हैं।
अब आपको बताना है कि सीजर्स ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब यूज करते हैं। तो आपको बता दें, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे कि सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा हो गए, और पैजामा हो गया। कई सारे और भी नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही होते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा, माई सीजर्स आर वेरी शार्प। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ईच ऑफ हिज सिस्टर्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है ब्यूटीफुल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर और हैज। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा उसकी प्रत्येक बहनें सुंदर हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि सेंटेंस में आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मेनी ए जैसे वर्ड्स यूज हो तो वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लगता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। अब अगला सेंटेंस है द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, फिर खाली जगह दिया हुआ है कम। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, हैज और हैव। अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी आए हैं। अब जैसा कि हम लोग रूल्स के बारे में जानते हैं, यहाँ पर देखें द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ये दोनों लोग एक ही लोग हैं, मतलब कि ये दोनों लोग एक ही इंसान हैं। ऐसे में यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर हो जाएगा। यदि यहाँ पर द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी होता तो ये दो अलग अलग लोग होते, लेकिन यहाँ पर एक ही इंसान को संबोधित किया जा रहा है। अतः ऐसे में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है ही एंड हिज ब्रदर, फिर खाली जगह दिया हुआ है गॉन टू स्कूल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज, हैव और वाज। इस सेंटेंस का अर्थ देखें। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह और उसके भाई स्कूल गए हैं। अब गए हैं का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैज, हैव या वाज। अब सब्जेक्ट की तरफ देखें, इसमें ही और हिज ब्रदर दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन यहाँ पर एंड से जुड़ने की वजह से यहाँ पर दोनों मिल करके प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव। और अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू बॉयज, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्टोलन माई पेन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, हैज और हैव। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा दो लड़कों में से किसी एक ने मेरा कलम चुरा लिया है। अब सेंटेंस के शुरू में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, मतलब कि एक वचन में यूज होता है। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माई पेन। अगला सेंटेंस है मेनी ए मैन, फिर खाली जगह दिया हुआ है कम। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव, हैज और इज। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा बहुत से लोग आए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस के शुरू में देखें, मेनी ए का प्रयोग हुआ है जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में ही आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। अब ये सेंटेंस हो जाएगा मेनी अ मैन हैज कम। अब अगला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी, फिर खाली जगह दिया हुआ है द रेस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विन और विंस। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे और स्थिर रूप से चलने वाला या दौड़ने वाला ही रेस जीतता है। अब जीतने का सही मीनिंग क्या होगा, विन या विंस। अब इस सेंटेंस के शुरू में देखें स्लो एंड स्टडी,
दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बावजूद एक ही व्यक्ति या यही एक ही वस्तु को रिफ़र करते हैं, संबोधित करते हैं, अतः यहाँ पर ये सिंगुलर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब्स का यूज होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विंस। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वन ऑफ द पिक्चर्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है वेरी ब्यूटीफुल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज़, इज और आर। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा पिक्चरों में से एक काफ़ी सुंदर है या काफ़ी खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस के शुरू में देखें वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी, ए या वन ऑफ के साथ में जो सब्जेक्ट यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ द पिक्चर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं दिस न्यूज, फिर खाली जगह दिया हुआ नॉट ट्रू। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर और हैज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस की तरफ देखें, इसमें लिखा हुआ है न्यूज, जो कई बार प्लूरल होने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन सही मायने में न्यूज प्लूरल न होकर के सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, मतलब कि यह समाचार सत्य नहीं है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है नाइदर ही नार आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है गोइंग देयर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज और एम। इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा ना तो वह और ना तो मैं वहाँ जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखें दो अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट्स यहाँ हैं, जैसे कि ही और आई, ये दोनों अलग अलग पर्सन के हैं। और हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो हम आखिरी में जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें आखिरी में आई का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आई के साथ में एम का ही प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एम। और अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा नाइदर ही नार आई एम गोइंग देयर। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू एज वेल एज आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है गिल्टी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज और वाज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ होगा तुम और मैं गिल्टी हैं, मतलब अपराधी हैं। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एज वेल एज, टुगेदर विद या अलॉन्ग विद से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट यू है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। अब सेंटेंस हो जाएगा यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। अब अगला सेंटेंस है विस्की एंड सोडा, फिर खाली जगह दिया हुआ है सर्व्ड इन द पार्टी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एज, वाज और वेयर। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा पार्टी में विस्की और सोडा सर्व किया गया, मतलब परोसा गया था। अब हम जैसा कि जानते हैं विस्की और सोडा दोनों साथ में ही चलाया जाता है, अतः दोनों एक ही सब्जेक्ट को रिफ़र करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। इसलिए ये एंड से जुड़ने के बावजूद सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। अपना सेंटेंस हो जाएगा विस्की एंड सोडा वाज सर्व्ड इन द पार्टी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द स्पीकर एंड द लीडर, फिर खाली जगह दिया हुआ है डेड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज और हैज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अब इस सेंटेंस का अर्थ होगा वक्ता और नेता मर चुके हैं। अब इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट स्पीकर और लीडर, इन दोनों के ठीक पहले द का प्रयोग किया गया है, जो दो अलग अलग लोग हैं और ये दोनों लोग एंड से जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। अब यह सेंटेंस हो जाएगा द स्पीकर एंड द लीडर आर डेड। अब अगला सेंटेंस है ही एंड आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है अनवेल टुडे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एम, आर और इज। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह और मैं अस्वस्थ हैं, मतलब कि तबीयत ठीक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें, ही एंड आई, चूँकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए एंड से जुड़ने की वजह से ये दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। लेकिन ध्यान दें, ये दोनों अलग अलग पर्सन के हैं और ये यदि आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े होते तो हम दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते, मतलब कि यहाँ पर आई के अनुसार यहाँ पे एम लगाते। लेकिन चूंकि यह एंड से जुड़ा हुआ है, अतः दोनों सब्जेक्ट मिलकर के प्लूरल हो जाएंगे और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। आशा है आगे से आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला सेंटेंस है ए नंबर ऑफ बॉयज, फिर खाली जगह दिया हुआ है फाउंड कॉपिंग, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज, इज और वेयर। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कई लड़के नकल करते हुए पाए गए। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस की तरफ ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब कि किसी ग्रुप की तरफ इशारा न करके यहाँ पर लड़कों की संख्या को अलग अलग दिखाया जा रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वेयर। अब यह सेंटेंस हो जाएगा अ नंबर ऑफ बॉयज वर फाउंड कॉपिंग। आशा है आपको जानकारी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।